जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आपसे बात करते हैं कि रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए आप रीजनिंग कैसे और कहां से पढ़ें ताकि आपका भी रीजनिंग में जो है वह स्कोर 30 में 30 नंबर आए या 25 में 25 नंबर आए या 35 में 35 नंबर आए। कहने का मतलब वो है या तो एलपी का एग्ज़ाम हो या तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो या तो आपका जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो। जितने नंबर की रीजनिंग आते हैं या तो 25, 30, 35 यही 3 कैटेगरी में जो है वो रीजनिंग के नंबर आते हैं। जैसे अगर आप एनटीपीसी मेंस देखिए तो 35 नंबर का, और एनटीपीसी सीवीटी 1 देखिए तो 30 नंबर का, ग्रुप डी में भी 30 नंबर का, और एएलपी और टेक्नीशियन में 25-25 नंबर का रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग की वेटेज जो है बहुत ही अच्छी है। तो कैसे आप 25 में 25 या 30 में 30 रीजनिंग ला सकते हैं, इसकी बात हम करते हैं। दोस्त, अगर रीजनिंग में आप स्कोर 30 में 30 लाते हैं, कहते हैं ना कि 30 में 20 नहीं, 25 नहीं, 30 में 30 की टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके 30 में 30 रीजनिंग आते हैं तो अगर आपके कोई भी पोर्शन या तो मैथ या तो साइंस थोड़ा सा भी वीक है तो उसको मैनेज कर देता है। और रीजनिंग में आ सकता है 30 में 30, बस शर्ते एक ही उपाय है, रीजनिंग में प्रैक्टिस, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं हम कि आप पूरे रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी का रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा, पहले वो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहते हैं, जैसे पूरे एलपी का जितना भी 29 सेट है उसका सॉल्यूशन, टेक्नीशियन तो एग्जाम नहीं होते, ग्रुप डी का 2022 का जितना है रीजनिंग उसका सॉल्यूशन, और सबसे बेहतरीन अगर आप रीजनिंग को चाहते हैं बेहतर करने के लिए तो 2022 के ग्रुप डी के जो 100+ शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को अगर आप बना लेते हैं तो रीजनिंग आपका बिल्कुल बेहतरीन हो आता है। क्योंकि 2025 में जो रीजनिंग है जो है पूछा गया, 2022 में जो रीजनिंग पूछा गया था ग्रुप डी का और एनटीपीसी सीवीटी 2 का, ये दोनों का रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन लेवल का था। मतलब पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष, इन 3 चैप्टर ऐसा है जो इस तीनों चैप्टर पे कमांड कर लेता है। समझिए, रीजनिंग पे उसका कमांड हो गया। क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन प्लस रहते हैं। तो आप समझिए 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप, बशर्ते, और ये ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं जो टाइम भी लेते हैं, टाइम टेकन भी होते हैं। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप कैसे उसे बनाएं। जैसे जब भी आप मॉक लगाएं, पहले तो सेक्शन बाई सेक्शन मॉक भी लगाए अभी, तो सेक्शन बाई सेक्शन आप टेक्स्ट बुक से भी मॉक लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको सेक्शन रीडिंग पूरा सेक्शन बाई सेक्शन मॉक दिया हुआ है। तो जब सेक्शन बाई सेक्शन मॉक लगाते हैं तो उसमें आप पहला बार जब जाइए 1 से 30 नंबर तक जाइए और उनमें से उन्हीं क्वेश्चन को बनाइए जो आपको देखने का लग रहा है कि इस तरह से बनाएंगे आंसर निकल जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कथन, निष्कर्ष, इन तीनों को छूइए भी नहीं, इन तीनों को छूइए भी नहीं, उन तीनों को उस रखिए जो कि हम अगले बार जब आएंगे, वापस रिटर्न आएंगे तब बनाएंगे। अगर आप पहली बार से शुरू से लास्ट तक 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं तो विश्वास कीजिए मात्र आपको 10 मिनट में आप 30 क्वेश्चन तक पहुंच जाइएगा। और उसके बाद दोबारा आइएगा तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो है 30 मिनट में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाइएगा। पहले तो अटैम्प्ट करना सीखिए कि हम 30 में 30 अटैम्प्ट, अगर आप 30 में 30 अटैम्प्ट कीजिए करने लगिएगा तो फिर धीरे धीरे आपका सही बढ़ने लगा, सही का रेशियो बढ़ने लगेगा, मैंने 30 में सही होने लगेगा। जैसे अभी मेरे रीजनिंग जो सही होते हैं वह 30 में 27-28 सही हो जाते हैं, 1-2 ज़्यादा गलती नहीं होता है कभी। हम भी प्रयास में हैं कि 30 में 30 मेरा भी हो जाए, लेकिन अभी 30 में 30 मेरा भी नहीं हुआ, 28 तक मेरा हो जाता है, 28, 29, 30, कई बार 30 में 30 भी होते हैं, लेकिन हाँ एवरेज 28-30 में रहता ही है। तो ये तो है। अब इसका सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इसका सोल्यूशन कहाँ से मिल जाएगा? आप मॉक लगाने के बाद तो मॉक लगा के छोड़ नहीं सकते हैं। तो सोल्यूशन के लिए एक आपको यूट्यूब चैनल है बलराम सर रीजनिंग, बलराम सर रीजनिंग है, तो वहाँ से, तो बलराम सर रीजनिंग है क्लास है, तो वहाँ पे यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ मिल जाएगा। तो उनसे आप पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, पूरे सोल्यूशन है, जितने भी रेलवे एग्जाम है सभी के सोल्यूशन मिलेंगे। और वो भी जैसे एएलपी के लिए एक ही वीडियो में 10 घंटा 12 घंटा वीडियो था, उसी में सोल्यूशन रहता है, तो वहाँ से आप सोल्यूशन करके आप उसका करते हैं। दूसरी बात, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, जैसे कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक शिक्षक है दीपक सर पटना, उनके चैनल पर चल जाइएगा, तो उनके चैनल पर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कथन, निष्कर्ष, इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आप जो है वह इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं।
मतलब किसके, तो पूरे चैप्टर बाय चैप्टर शुरू से ले सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन से बताते हैं। तो इन दोनों को अगर आप इन दोनों का वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो मेरे जो है वह यूट्यूब मेरे जो आपको है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल पे हम भेज डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो रीजनिंग ये 2 काम, तो रीजनिंग के लिए 3 काम है। पहला तो कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा जो है रिवीजन। बार बार उसी को सिटिंग अरेंजमेंट पजल को बार बार बनाना। ये 3 चीज़ रखिएगा तो 30 में 30 नंबर आएंगे, 25 में 25 नंबर आएंगे और 20 में 20 नंबर आएंगे। तो इसी के साथ रीजनिंग को आप बेहतर से तरीके से मेहनत करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।